निगम में वार्ड नंबर 14 नवाबगंज के पार्षद अनिल शर्मा ने सफाई कर्मचारी जलालुद्दीन से दुर्व्यवहार किया और उसे मारा पीटा, जिसके संबंध में सफाई कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा। नवाबगंज जल विभाग के सुपरवाइजर जलालुद्दीन का कहना है कि हर वार्ड में पार्षदों द्वारा सभी सफाई कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी को लेकर के सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर जल विभाग में बैठकर धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे सभी कर्मचारियों का कहना है कि अक्सर नवाबगंज के पार्षद के द्वारा सभी सफाई कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है। आज तो इतना ज्यादा हो गया कि सचिव के सामने ही हम लोगों को गाली दे दी गई और बाहर ला करके मारा पीटा गया और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए। जल विभाग के जलालुद्दीन का कहना है कि कुछ महीने पहले भी इसी तरीके से हमारे साथ मारपीट की गई थी। इसको लेकर के भेलूपुर थाने में हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक हम लोगों के हित में कुछ भी नहीं किया गया है। मोदी जी दो जगह जलालुद्दीन आपके साथ आज क्या हुआ है? हमारे साथ जो है पार्षद से गाली गलौज हुआ है ऑफिस के बाद भी शुरुआत ऑफिस से बाहर हुआ है। वहाँ से फिर ये हमारे सचिव साहब के यहाँ चले आए और यहाँ सचिव साहब ने भी उनको समझाया पार्षद जी को कि देखिए गाली गलौज मत कीजिए, आपको समझाते हैं और काम जो है कायदे से जो है जो भी हो कंप्लेंट बताइए, उसको करवाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है नहीं बाहर आए। बाहर आने के बाद भी उन्होंने गाली दिया और हाथ छोड़ दिया तो फिर इधर से जो और भी बीच बिचाव में जो है सारे लोग जो हमारे कर्मचारी भी हमारे साथ में थे। नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर तिवारी है। मैं चौक वार्ड का सुपरवाइज़र हूँ और आए दिन पार्षद लोगों का जो है प्रताड़ना, अधिकारियों को प्रताड़ना और जो है कर्मचारियों को गाली गलौज से बात करना, मारने की धमकी देना और आए दिन कोई न कोई घटनाएं लोग उत्पन्न कर ही देते हैं, जिससे हम लोग त्रस्त होकर के आज जो है अपने कर्मचारियों अपने अधिकारियों की सुरक्षा हेतु हम लोग धरना और प्रदर्शन करने को बाध्य हुए हैं और प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब इस वर्ष की आखिरी मन की बात कर रहे थे तो उसे सुन काशी क्षेत्र के भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री अपने मन की बात में किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो अपने कर्तव्यों से जाना जाता है तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के बाद काशी क्षेत्र के भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जब वो ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जो समाज में अपने बदौलत काम करके चर्चा में रहते हैं तो हम लोगों को भी उससे बल मिलता है कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके। अभी मैं इस समय वाराणसी के सुंदरपुर में उपस्थित हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात लोकप्रिय जिसको माना जाता है, मेरे साथ हैं काशी क्षेत्र के युवा के क्षेत्रीय मंत्री इंद्रभूषण जी। हम उनसे जानेंगे कि PM के मन की बात सुनने के बाद इनको क्या प्रेरणा मिलती है। जी आपका नाम? मैं इंद्रभूषण सिंह, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा काशी क्षेत्र। माननीय मोदी जी के जो हम लोग मन की बात सुनते हैं, इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम था और माननीय मोदी जी के माध्यम से हम सब युवाओं को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा हमेशा मिलता रहता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि हिमालय से निकलने वाले कचड़ों को उठा करके जो फेंकते हैं, तो हम सभी युवाओं का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में रह करके हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई की जिम्मेदारी का जिम्मा हम सभी को लेना चाहिए और लोगों को समय समय पर जागरूक करते रहना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। वाराणसी के स्थानीय विकास खंड सेवापुरी के हाथी बाजार में एक तरफ जहां सेवापुरी विकास खंड हाथी बाजार में नीति आयोग की टीम मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ हाथी बाजार के आदर्श तालाब में नाले के पानी बहाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए।
एक तरफ हाथी बाजार वासी चाह रहे हैं कि पूरे बाजार का पानी उस तालाब में जाए, तो वहीं वहां के कुछ शिक्षित वर्ग के लोगों का कहना है कि तालाब में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो और ना ही किसी प्रकार का गंदा पानी बहाया जाए, क्योंकि तालाब के बगल में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय भी है जहां बच्चे पढ़ते हैं और प्रदूषण की वजह से बच्चों में रोग फैलने का खतरा बराबर बना रहता है। कुछ लोगों का कहना था कि तालाब के बगल में जीएस की जमीन है, पानी वहीं बहाया जाए, लेकिन एक तरफ नीति आयोग की टीम जहां विकास कार्यों का जायजा ले रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बाजारवासी आपस में ही उलझ पड़े, जिससे कुछ देर के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु जनपदों में मिशन शक्ति अभियान चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसकी धज्जियां उड़ते नजर आ रही हैं। नशे में धुत दरोगा ने दुकानदार से किया मारपीट और उनकी पत्नी और बेटी से दुर्व्यवहार भी किया। मामला भेलूपुर थाना अंतर्गत किरैया चौराहे का है, जहां बीती रात पान के दुकानदार से मारपीट और उसकी पत्नी व बेटी से दुर्व्यवहार का आरोप दारोगा पर लगाकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि दारोगा शराब के नशे में धुत था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भेलूपुर थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और दारोगा के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात की गई है। भेलूपुर थाना अंतर्गत किरैया चौराहे पर ब्रिजेश गुप्ता के पान की दुकान है और थोड़ी दूर पर ही उसका मकान भी है। ब्रिजेश की पत्नी और बेटी ने बताया कि उनके परिवार का भरण पोषण पान की दुकान से ही होता है। क्या मामला हुआ आपके साथ? 9 बज गए, दुकान मेरा बेटा बढ़ा दिया था, तो हमने बोला कि अभी सर बढ़ा रहे तो कौन गाली आपको दिया? सनी सर गाली दिया। सनी सर क्या है वो? हम लोग बोले सर बढ़ा रहे थे, हम लोग रोज ये काम करते हैं। ठीक सर, अपना नाम बताओ। मेरा नाम आस्था गुप्ता। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला बस इतना है कि हम दुकान पर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र नेता मोहम्मद लाइक प्रदेश सचिव ने प्रदर्शन किया। छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र नेता ने बीएचयू के सिंह द्वार पर किया प्रदर्शन। प्रदेश सचिव मोहम्मद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को ठगने का काम कर रही है। छात्रों के एडमिशन से लेकर के फॉर्म भरने तक में पैसा लेने का काम कर रही है योगी सरकार। छात्रों के इस मुद्दे को लेकर के 23 नवंबर को हम लोगों ने लखनऊ में एक कार्यक्रम भी किया था। बावजूद उसके अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को ठगने का काम करती ही जा रही है, जिसको देखते हुए आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया है। मैं मोहम्मद लाइक प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी की छात्र विंग लखनऊ। एक्चुअली आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है आए दिन छात्रों नौजवानों को ठगने का काम करती है, उनके परीक्षा फॉर्म भराने के नाम पे उनसे धन उगाही का काम करती है। तो छात्र नौजवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर अभी हमने पिछली 23 तारीख में लखनऊ में महासम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में योगी सरकार ऐसे बौखलाई थी कि लखनऊ के जो गांधी भवन में हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया तो पूरी छावनी में तब्दील कर दिया था। और अभी आगामी पिछली तारीख में मनीष सिसोदिया जी जो लखनऊ आए थे उनको लखनऊ के जो सरकारी स्कूल थे देखने के लिए आमंत्रित किया था सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने, लेकिन जब वो अपने सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे तो उनको देखने नहीं दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो गई है, उसी के लेके हम लोग यहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये सोचा है कि जो 18 मंडल हैं तो इस बनारस मंडल का जो हम लोग सम्मेलन 17 जनवरी को करने वाले हैं। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर महीनों से खुदे गड्ढे से आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इनकी वजह से हमारी दुकान पर बिक्री नहीं होती, ग्राहक नहीं आते। पांडे
फतेहपुर मुंशी प्रेमचंद्र चौराहे पर महीनों से गड्ढे की खुदाई करके छोड़ दिया गया है। इससे आम जनमानस और यातायात पूर्णतः प्रभावित हो रहा है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से हमारी दुकान पर न ग्राहक आते हैं और न ही बिक्री ही होती है। दुकानदार शीतला प्रसाद ने बताया कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर नगर निगम द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। दुकानदारों की मांग है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरा जाए और काम को खत्म किया जाए। अच्छा, तो यहाँ आप दुकान लगाए, तो सर यहाँ पे जो खुदाई चल रही है इससे क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? इससे हम लोगों को दुकान पर बहुत असर पड़ रहा है। आज 20-25 दिन से खुदाइयाँ हो रही, लेकिन काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, इस खुदाई की वजह से आप दुकानों पे कस्टमर आने जाने में आगे मकर संक्रांति का त्यौहार है, उस पर भी भीड़ भाड़ होगी, वहाँ भी दिक्कतें हैं सब। सर अपना नाम बताइए। हीरालाल। और क्या करते हैं यहाँ पे? वो सामने दुकान है जहाँ गड्ढा खड़े हैं। तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अरे बिल्कुल, आप ही को आने जाने में परेशानी में देख लीजिए, ग्राहक नज़ारा हम लोग खाने पीना मर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे हम लोग चाहते हैं कि रास्ता साफ रहे, आने जाने का। दुकानदार है तो ग्राहक को आने जाने का रास्ता चाहिए ना। यही आपकी दुकान है ना? हाँ। तो यहाँ कस्टमर आते हैं? कहाँ से आएंगे, रास्ता जाम पड़ा है, महीनों से खन के छोड़ दिए हैं। अभी देखिए काम हो रहा है, आपके सामने सब बंद पड़ा है। अच्छा, काफी दिक्कत हो रही है। बहुत बड़ी। आप ही को आना तो आइएगा। माता जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? निर्मला गुप्ता। अच्छा, तो ये दुकान है आपकी? जी। तो क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, दिन भर बोनी नहीं हो रहा है। अब मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है, दो बच्चियों को लेकर कैसे हम जीवन यापन करते अपना। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत रहने वाला एक युवक 4 दिन से लापता है। लापता युवक के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी, जिससे पीड़ित मां ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को लेटर दिया और साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। दरअसल मामला ये है कि भेलूपुर के रहने वाले रवि पांडे, जो कि 22 तारीख से लापता थे, उनका फोन भी बंद आ रहा था। उनकी मां ने बताया कि 22 तारीख को एक युवक के साथ उनका बेटा देखा गया था और वो युवक अपराधी प्रवृत्ति का था। इसके साथ ही लापता युवक की मां ने बताया कि मैंने भेलूपुर थाने में इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अब तक मेरे बेटे का कोई भी पता नहीं चल सका है। मैंने अपने स्तर से हर तरीके से अपने बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तक मेरे बेटे का पता नहीं चल पा रहा है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पुलिस भी इस मामले पर ढिलाई बरत रही है, जिस कारण आज मुझे यहाँ आकर शिकायत करनी पड़ी है। क्या मामला है और क्यों आप यहाँ आए हैं एसएसपी कार्यालय? मेरा बेटा, मैं किरण पांडे बोल रही हूँ। मेरा बेटा रवि पांडे 22 तारीख शाम से लापता है, जिसकी सूचना मैंने भेलूपुर थाने को दी। वहाँ से मुझे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ आई। यहाँ से भी मुझे आश्वासन की ही आशंका है। 3 दिन से आपका बेटा लापता है? 4 दिन से, आज चौथा दिन। तो आपको कोई सूचना नहीं है उसकी? सूचना नहीं है उसकी। लास्ट टाइम आपने कहाँ देखा था, कब आपसे बात हुई थी आपकी बेटी? मेरी बात उससे 5:30 बजे शाम को हुई थी। किस तारीख को? 22 तारीख को हुई। उसके बाद से उसके फ़ोन पर मैं बराबर कॉल करती रही, रिंग हो रही थी, उसका फ़ोन उठा नहीं। 9:45 बजे रात को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बीकॉम का छात्र है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत रहने वाले एक हिंदू युवक को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और तो और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। इसी संबंध में पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। दरअसल पूरा मामला भेलूपुर थाना अंतर्गत का है, जहां एक मकान में हिंदू लड़का किराए पर रहता था और उसी मकान में एक मुस्लिम लड़की भी किराएदार थी। उस लड़की के परिजनों द्वारा जबरन हिंदू लड़के पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए जोर दिया जा रहा था और न करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। इसी संबंध में युवक एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। जो आपके साथ पीड़ित हैं, इनका क्या मामला है और किस तरह का जो है इनके लड़के का विवाद है?
मैं अधिवक्ता अरुण कुमार मौर्य, मैं सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति का जो है अधिवक्ता हूँ। और ये भुल्लन प्रसाद वाल्मीकि जी के जो है बेटे को जो है ये मुस्लिम लोगों ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। कारण क्या है कि इनका बेटा जो उस मुस्लिम लड़की से जिस मकान में इनका परिवार और वो दोनों परिवार किराएदार के रूप में रहते हैं, तो प्रेम उस मुस्लिम की लड़की से इनके लड़के को प्रेम हो गया, तो उन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती कि धर्म परिवर्तन कराएंगे और तुम लोग को अपनी सहमति देना और अंगूठा लगाना होगा, ज़बरदस्ती कराना चाह रहे हैं। तो बिना धर्म परिवर्तन कराए भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप शादी विवाह कर सकते हैं, इसमें धर्म परिवर्तन का मामला कहाँ से आ गया? तो धर्म परिवर्तन का तो मामला नहीं है, तो वो तो बिना धर्म परिवर्तन किए भी अगर प्रेम सच्चा है तो धर्म का वो तो जो है बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो एक जो है अशांति, जिसको शांति दूत पक्ष कहते हैं हम लोग आज के समय में, ये लोग जो है ज़बरदस्ती के नाम पर इस सहमति का दिखावा खाली करते हैं। शहीदों के सरताज शहीद उधम सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर उधम सिंह ट्रस्ट व शहीद उधम सिंह समिति के नेतृत्व में पुलिस लाइन में शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विराट धार्मिक मेले का भी आयोजन किया गया। उधम सिंह ट्रस्ट व शहीद उधम सिंह समिति के नेतृत्व में पुलिस लाइन में आए नौजवान पुलिस फोर्स ने गिरजाघर रामापुरा पंचमहल पर शहीद उधम सिंह को सलामी व गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर विराट धार्मिक मेला एवं वेद पुराणों के गायन का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन उदय नारायण सिंह ने किया, धन्यवाद हरेंद्र शुक्ला ने दिया। इस दौरान अध्यक्ष विजय नारायण सिंह निजामुद्दीन प्रभात वर्मा की अध्यक्षता में हुई वर्धनी सभा में गिरजाघर का नाम बदलकर शहीद उधम सिंह चौराहा किया जाए, इस संदर्भ में प्रस्ताव भी पास किया गया। जीपी से कहा 18 घंटा ही काम करते हैं, हम कहे महाराज पानी नहीं पिया करो, पानी भी नहीं पीते गए। वाराणसी के सारनाथ में वन विभाग की तरफ से मिनी जू डियर पार्क में पक्षियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। इस पार्क में हर प्रकार के पक्षी आए हैं, घड़ियाल से लेकर हिरण तक। इस पार्क में लगभग छोटे से बड़े पक्षी जानवर मौजूद हैं। मिनी जू के प्रभारी अरुण कुमार उपाध्याय ने बताया कि यहाँ पर हिरणों के साथ ही कुछ और भी जंगली जानवर हैं, उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था किए गए हैं, जैसे कि उनके लिए पुआल, त्रिपाल आदि की व्यवस्था की गई है। जंगली जानवरों के लिए सुबह 9 बजे ही गंगा जी से मछलियां लाकर उनको दे दिया जाता है। यहाँ के प्रभारी ने बताया कि आगे इस पार्क के विस्तार निर्माण के लिए सरकार को प्रपोजल भी दिया गया है। इसमें नौका विहार समेत कई विस्तार किए जाएंगे। चिड़ियाघर इंचार्ज अमित कुमार दुबे ने बताया कि समय समय पर हम झीलों की साफ सफाई भी कराते रहते हैं। पक्षी और अन्य जंगली जानवरों की सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों का पांव धुलकर उनका सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी दस्तूरी के नाम पर हर महीने धन उगाही कर अपना स्वराज बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आदमपुर सब जोन में धन उगाही का मामला आया सामने। आपको बताते चले कि एक तरफ वाराणसी नगर निगम काशी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदमपुर सब जोन के सफाई व खाद्य निरीक्षक की मिलीभगत से सफाई कर्मियों द्वारा फर्जी अटेंडेंस व दस्तूरी लेने का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। वार्ड में सफाई कर्मियों के फर्जी हाजिरी लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सफाई कर्मी अपना नाम विनोद बता रहा है, जबकि उसका नाम रामू है। रामू वार्ड के बाहर अपने मोबाइल पर ली गई फर्जी सफाई कर्मचारी की तस्वीर को सरकारी बायोमेट्रिक मोबाइल पर किस तरह उतार कर फर्जी हाजिरी लगा रहा है, वो साफ साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है। जब इस संदर्भ में उससे बात की गई तो सफाई कर्मी रामू ने बताया कि यह कार्य अपने सफाई व खाद्य निरीक्षक के निर्देश पर वो कर रहा है और ये फर्जीवाड़ा आदमपुर सब जोन के सभी वार्डों में तेजी से चल रहा है। राम सकल यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम वाराणसी। अभी तो देखिए हमारे यहाँ ऐप से हाजिरी हो रही है, बिना कर्मचारी के आए हाजिरी नहीं हो सकती, उसका फ़ोटो खींचा जा रहा है। और आपने अगर इस तरह की बातें संज्ञान में लाया तो उसको हम देखेंगे, अगर इस तरह कोई कमी हो तो उसको दूर किया जाएगा। और हमारे पास कोई ऐसा दस्तूरी वाली बात की
बात इसमें यह है कि देखिए कर्मचारी का हम लोग नगद कोई पैसा नहीं बांटते हैं, सारा पैसा उनके खाते में जा रहा है। अब वो कर्मचारी पैसा दस्तूरी कैसे दे रहा है ये हमें समझ भी नहीं आ रहा है। इसको हम ज़रा चेक करते हैं तो बताते हैं, कई जगह शिकायतें आ रही हैं। इसको हम जब चेक कर लेंगे तो बताएंगे आपको इसके बाद। आपको इसकी जानकारी है कि कई जगह से ये चीज़ की शिकायत आ रही है? हाँ, नहीं, जैसे आप ही ने कई जगह हमें कई दिन हमको आपने बताया कि आदमपुर में इस तरह का, आदमपुर में कई बार शिकायतें आई, तो हमको ज़रा चेक कर लेते हैं कि चूँकि हमारे ये समझ नहीं आ रहा पैसा, जैसे मान लीजिए हमारा पैसा हमारे खाते में आ गया, बैंक में आ गया, अब हम पैसे को निकाल रहे हैं, निकाले तो हम ही रहे हैं, अब कहाँ खर्च कर रहे हैं वो तो भाई कर्मचारी के ऊपर है। जैसे कि हर वार्ड का लिस्ट बना हुआ है, किस वार्ड से किससे कितना लिया जा रहा है, वो सारा लिस्ट बना हुआ, वो लिस्ट भी एविडेंस के तौर पे है। अगर इस तरह की कोई सूचना है आपके पास है तो हमको दीजिए, उपलब्ध कराइए, उस पर जाँच करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। अपने पर्सनल मोबाइल से कर्मचारी का घर बैठकर फ़ोटो खींच के और बायोमेट्रिक मोबाइल से मोबाइल के द्वारा फ़ोटो लिया जा रहा है, उससे फर्जी अटेंडेंस लगा रही है। जब उससे पूछा गया तो वो जो सफाई कर्मी है या फिर वो मेड है, उसने जानकारी दी कि इस तरह का कार्य हमारे सारे वार्ड में चल रहा है। ये बताइए। अब देखिए हमारे पास जो है करीब 42-4300 कर्मचारी हैं, एक एक कर्मचारी के बारे में तो जानकारी लेना नहीं है। अगर इस तरह आपने संज्ञान में दिया है, इसको हम देखते हैं, जो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो कर्मचारी सही है कि वो हमारा जो कर्मचारी कभी कभी ऐसा होता है काम न करने के बहाने से इस तरह से बातें बोल देते हैं। जो कर्मठ कर्मचारी वो ये सब बातें नहीं बोलता। जो कर्मचारी अब उस तरह से है वही नहीं हो रहा, उसे बोला, इसको जाँच कर लें, जाँच करने की बात ही इसके बारे में कुछ हम बता पाएंगे कि सेवापुरी विकासखंड के 3 ग्राम पंचायतों में किए गए अच्छे कार्य को लेकर 3 ग्राम प्रधानों को नीति आयोग के चेयरमैन ने किया पुरस्कृत। सेवापुरी आदर्श विकास खंड के 3 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान को सेवापुरी के विकास कार्यों की समीक्षा करने आए नीति आयोग की टीम ने ग्राम सभा में अच्छे कार्य करने को लेकर बिटकुरी गांव के ग्राम प्रधान कुंवर प्रताप सिंह उर्फ बच्चा, जगपट्टी गांव के ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव, अर्जुनपुर के ग्राम प्रधान विद्या पटेल को मोमेंटो देकर के नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत सहित टीम के सदस्यों ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। वहीं ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम सभा में अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर के हमें पुरस्कृत किया गया है। सर अपना परिचय देते हुए बताएं, कैसा आप लोगों को मोमेंटो मिला है? जी, हम ग्राम प्रधान जगपट्टी जितेंद्र यादव, हमने अपने कार्यकाल में अपने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के तहत शौचालय, सीवर निर्माण, आवास और जो भी सरकारी योजनाएं थी उसको विधिवत सरकार के तहत जितने जैसे भी मानक दिया गया था, मानदंड दिया गया था, उसके अनुरूप हमने अच्छे कार्य कराए। उसी के लिए हमें माननीय नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद।